नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, ग्लोबल बाजारों से मिले जुले संकेत। एशियाई बाजारों में सुस्ती, एसजीएक्स निफ्टी में बढ़त, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। शुक्रवार को नौकरियों के उम्मीद से अच्छे आंकड़ों के बाद मिक्स रहे अमेरिकी बाजार। कच्चे तेल में तेजी कायम, भाव $88 के करीब। यूरोपियन यूनियन ने रूस के क्रूड के भाव पर लगाया $60 का कैप। उधर सोना 4 महीने की ऊंचाई के करीब। टायर कंपनियों को बड़ी राहत। एनसीएलएटी ने सीसीआई से कहा 1788 करोड़ की पेनल्टी के फैसले पर दोबारा करे विचार। कैलकुलेशन में कई तरह की गड़बड़ियों का दिया हवाला। आज से शुरू होगी 3 दिन की आरबीआई एमपीसी की बैठक। बुधवार को होगी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान। ब्याज दरों में 25 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी संभव। आज होगी गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण की वोटिंग। 14 जिलों की 93 सीट्स पर होगा मतदान। शाम को सीएनबीसी आवाज पर देखिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्जिट पोल। सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ी एकदम डिटेल्ड कवरेज, एकदम डिटेल्ड, सीट बाय सीट डिटेल्ड कवरेज। आज शाम को देखिए आप सीएनबीसी आवाज पर। मंडे का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ते की शुरुआत होती है। हम लोग पिछले हफ्ते कह रहे थे आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे इक्विटीज के लिहाज से, और धीरे धीरे हम उसी पैच पे आते हुए जहां पे बहुत सारी इवेंट फ्लोज हमारे सामने खड़े हुए। आज खुलते ही 2 इंपॉर्टेंट चीजों पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे। यूएस की नवंबर जॉब्स रिपोर्ट आनी थी फ्राइडे को शाम को, प्लस कल संडे को ओपेक प्लस की बैठक होनी थी। इन दोनों आउटकम्स पे आज रिएक्ट करना है और आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन वैसे ही पैन आउट होगा। तो सेशन से पहले क्यूज कैसे हैं वो आपको दिखा देता हूं। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम हल्की मजबूती के साथ 1/4% के उछाल के साथ कामकाज की शुरुआत करेंगे, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। दरअसल यूएस में फ्राइडे को मिला जुला कामकाज हुआ, बिल्कुल मिला जुला, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास थे यूएस के मार्केट्स दरअसल। पर डाउ की इंट्राडे आपको नजर आएगा, हम लोस से एक बढ़िया रिवर्सल दिखाया। 350 पॉइंट एक समय डाउ दबाव में, फाइनली क्लोज हुआ इन ग्रीन जाके। और ये तब हो रहा था जब यूएस की जॉब्स रिपोर्ट नवंबर की मजबूत आई थी। तो उसकी डिटेल्स पे आगे जाऊंगा। अक्रॉस एशिया हल्के हरियाली के साथ कामकाज। एक काम करता हूं तब और अब स्क्रीन पर रख देता हूं, उसके बाद एशिया पे चलता हूं। हमने जहां छोड़ा था 34,400 का डाउ, 34,430 के आसपास आपको इस समय जहां छोड़ा था यूएस के बेंचमार्क, एटलीस्ट डाउ उससे ऊपर, बाकी जहां छोड़े थे उसके आसपास या हल्का नीचे। तो मिला जुला रुझान है। हम इस बीच 1/4% की हल्की मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे और एशिया भी कुछ हद तक बेहतर नोट पे ही आपको, या फ्लैट से इन ग्रीन ही कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, नीरज जी बगल में बैठे, इनसे समझा जाएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यूज। आउटकम क्या है इस पर नीरज जी से बातचीत। मानस आज हम लोग की मदद करेंगे। निफ्टी बैंक की हफ्ते के पहले दिन क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है, इक्का दुक्का बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज वाले स्टॉक्स कौन से हैं, ये मानस से होनी है चर्चा। और हर्षदा बताएंगी तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। भाई साहब क्या सीन, जॉब्स रिपोर्ट तो मैंने आंकड़े में तो बेहतरीन दिख रही थी और जॉब में वो वेजेस भी बढ़ रही थी, फिर तेजी कैसे, रिकवरी क्यों? कि पहले तो जॉब रिपोर्ट रही क्या? जॉब रिपोर्ट की चिंता जब यूएस को नहीं है तो हमें क्यों होनी चाहिए? नहीं, हमें तो अच्छा लगा, ज्यादा लोगों को नौकरी मिली, हमें क्या बुरा लगा? बहुत 50 साल के लोस्ट फॉर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देखिए 2,63,000 का जो नंबर आया वो वाकई बहुत ज्यादा है। 2 लाख की उम्मीद थी ना? 2 की उम्मीद थी। 2,84 अक्टूबर में था, वहां से थोड़ा सा घटा 2,63 आया। ये पॉजिटिव है क्या? ये यही तो पॉजिटिव, थोड़ा सा कम तो हो रहा है लेकिन 2 लाख से बहुत ज्यादा आया। और 6% की आर्ली वेज ग्रोथ है 3 मंथ्स एवरेज में, तो तनख्वाह भी खूब बढ़िया मिल रही है। सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर और जो जनरल सर्विसेज हैं उसमें नौकरी मिल रही है। तो मार्केट ने इसको डिस्काउंट कर दिया और एक समय तक बहुत शार्प फॉल आई। आप सही कह रहे हैं, वो 6 बजे
हम लोग जब ये नंबर आया तो हमको लगा कि बहुत तेज़ गिरा, और जब खुला तो गिरा भी, लेकिन फिर वो एकदम से पूरा रिकवर कर गया, मामूली से एकदम फ्लैट जाके बंद हुआ। और दो चीज़ें इसमें देखिए, जो ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको ये भरोसा है कि ये जॉब रिपोर्ट फेड का मूड नहीं चेंज करेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर उनके फेवर में गया था। तो उनको लगता है कि एक बार जब फेड चेयरमैन ने कह दिया है कि सॉफ्ट करेंगे वो, तो उस पर बिलीव कर रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट ने इसको बहुत तवज्जो नहीं दी और डिस्काउंट कर दिया। दूसरा है कि 70 सालों में ऐसा कभी हुआ नहीं कि दिसंबर में मार्केट कमज़ोर बंद हुआ हो। ये अब हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करने वाली है। 70 सालों में अब तक दिसंबर महीना हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो वाइल्ड रैली की उम्मीद लोग कर रहे हैं मिड कैप में, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी होगी, तो हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि वही तेज़ी होगी। तो इसलिए ट्रेडर्स को ये लग रहा है, आप डीकपल नहीं होगे क्या? हम लोग समय जो के अच्छा साथ लगे वो मौका वो परस्त वाइस है। वाली मौका अपॉर्चुनिस्ट है, जिधर है उधर हम लोग चले जाते हैं। तो मतलब हिस्टोरिकल जो फन फैक्ट चलते रहते हैं, उसके सपोर्ट में ये है कि फेड ने अपना जो एक मूड बता दिया है, उससे वो बदलेगा नहीं। तो इसलिए ट्रेडर्स ने बहुत सीरियसली लिया नहीं उसको, हालांकि रिपोर्ट बहुत ही खराब है अगर आप उस लिहाज से देखें तो। दूसरा जो है बड़ा डेवलपमेंट हुआ चीन की ओर से। उन्होंने कहा कि हम वो टेस्टिंग जो RT-PCR ना फैक्ट्री में घुसने से पहले रिपोर्ट दिखाओ, वो बंद कर दिया उन्होंने, और ज़्यादा कई शहरों में ओपननेस कर और ट्रैवल लेवल के लिए भी आपको लाना नहीं है, ये तो सब वो हो भी गया। एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है। तीसरा जो क्रूड में बड़ा डेवलपमेंट हुआ, हाँ, क्रूड में दो हुए। एक तो हम लोग कहते हैं $60, तो उन्होंने तय कर दिया कि $60 ये प्राइस कैप रशियन है। ऑयल का कैप है, इससे ज्यादा आप भुगतान हाँ, नहीं करोगे। यूरोपियन यूनियन का प्राइस तय हो गया। हमें भी follow इससे करना ज़्यादा में हम खरीदेंगे ही नहीं, अगर इससे ऊपर आप दोगे तो हम नहीं लेंगे। इसी के कॉन्ट्रेरी जो है ओपेक की बैठक चल रही, तो पहले तो खबरें आई कि बहुत डीप कट हो सकता है, लेकिन उन्होंने कट नहीं किया, और उन्होंने 20 लाख बैरल पर डे का जो कट है उसको कंटिन्यू किया है। लेकिन फरवरी में बैठक है, तो कुछ हो सकता है कोई अर्जेंसी लगी। तो क्यों नहीं किया ये महत्वपूर्ण, इसलिए नहीं किया उन्होंने कि चीन की तरफ से डिमांड आनी शुरू हो गई है। तो उनको जो चिंता थी कि प्राइस बहुत तेज़ी से गिर जाएंगे, क्योंकि एक तो प्राइस कैप भी लग गया, सप्लाई घटेगी, प्लस इधर से तो नीचे जाएंगे, तो वो चिंता कम हुई, इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया, स्टेटस को पे रखा है। लेकिन कोई ज़रूरत पड़ी तो कर सकते हैं, ये उनके बयान में लिखा हुआ है बाकायदा, अर्जेंट मीटिंग बुलाई जा सकती है। तो इसीलिए क्रूड गिरा नहीं, वो उसी लेवल को 1-2% पे दाएं बाएं मेंटेन करके चल रहा है, हल्का बहुत, ऊपर लेकिन करके वो चल रहा बहुत है। अब समस्या होगी जब आज से ये इम्प्लीमेंट होगा यूरोप वाला, कि आप $60 से ऊपर लोगे नहीं। रशिया कह रहा मैं दूंगा नहीं, मेरे को देना ही नहीं किसी को $60 वाला, जो भी प्राइस कैप में है वो कुछ भी करे मैं नहीं दूंगा। और जो लेगा मान लो, वो लाएगा कैसे, क्योंकि शिप का इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस नहीं होगा, US नहीं करेगा, सारी कंपनियां उधर की हैं। तो वो एक कठिन समस्या है, इंप्लीमेंटेशन में आगे आने वाले दिनों आपको दिखेगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए, भारत कह रहा है कि हम तो कंटिन्यू करेंगे, ऑयल खरीदते रहेंगे। तो ऑयल कितने पे आप खरीदते रहेंगे? यार एक मिनट, 87 पे चल रहा है इस समय। हाँ, 30% डिस्काउंट रशिया में दे रहा है, वो 30% डिस्काउंट बन रहा है 60.9। हाँ, तो हमारा तो भाव वही आ गया ना, हम तो लेंगे 60 के नीचे। लेकिन शिप का इंश्योरेंस कैसे होगा? अब तो आपने 60 के नीचे कहा, तो उसी के नीचे तो ले रहे हैं, आप इंश्योरेंस करके दो। सवाल ये बात कि आपको उत्तर भी देगा क्या वो? रशिया से तो डील थी नहीं, ना, 30% रशिया के साथ हमारी जो डील है उसमें हमने आपसे बताया कि 5 तारीख के बाद कोई टेंडर फ्लोट नहीं किया गया है। हाँ। तो ये हमारे बयान है कि हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप टेंडर इसलिए नहीं फ्लोट करें क्योंकि इंश्योरेंस का इशू खड़ा होगा आपके सामने। क्योंकि आप उसका पार्ट बनिए, आप भी कह दीजिए कि हम 60 से ऊपर नहीं पे करेंगे। अगर आप ये कहेंगे तो इंश्योरेंस मिलेगा। तो इंडिया का चैलेंज है, वो बयान है, इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि बयान से कुछ नहीं होता, क्लैरिटी होनी चाहिए आने वाले दिनों में। तो क्रूड में इसीलिए आप देखिए 87 पे खड़ा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर चाइना की तरफ से और ओपननेस हुई तो ये 90 पार कर जाएगा 2 दिन के अंदर, क्योंकि वो सप्लाई तो रुक जाएगी। तो इसलिए क्रूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जॉब रिपोर्ट तो आई गई हो गई, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 13 तारीख को इन्फ्लेशन रिपोर्ट और देख लेना आप। उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा तो हमें क्या पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में बहुत पॉजिटिव संकेत में मान के चल रहा हूँ आज, कोई दिक्कत नहीं है, तेजी रैली की तरफ मार्केट चलेगा। जॉब जरूरत तगड़ी आई है, मतलब बहुत अरे पॉजिटिव, नौकरियां मिल रही हैं, इकोनॉमी बूम कर रही है, और क्या चाहिए। हाँ। हालांकि जर्मनी का एक्सपोर्ट 10 बिलियन यूरो गिरा है, बहुत तगड़ा हिट लगा है उसको। ठीक बात। तो ये कहानी है, ग्लोबल मूड माहौल बढ़िया। ऐसे में मानसा बड़े इवेंट से पहले लग रहा था फ्राइडे को थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग स्क्रीन्स पे विजिबल थी, थोड़ा कंसोलिडेशन बैक टू बैक अच्छे सेशंस के बाद देखने को मिला था। अब जब 1/4% ऊपर खुलेंगे, अब जब ग्लोबल संकेत कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया आज के लिए, अप्रोच क्या रखूं मार्केट्स को लेकर? गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। तो देखिए 2 दिनों में हमने हाई लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखा, लेकिन ध्यान रखिए निफ्टी ने बहुत ही अहम रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते ब्रीच किया है, जो कि 18,600 के आसपास का था। और करीब पिछले 4 दिन इसने 18,600 के ऊपर निकाले। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हमने देख लिया, और नॉर्मली हम इतने बड़े ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देखते हैं, और वही पुल बैक हमने पिछले 2 दिनों में देखा। मेरा समझना है कि करेक्शन एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप बने भी रह सकते हैं, और अगर आपने एक पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है तो भी आप बने रहिए, क्योंकि जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत डरने की जरूरत है इस रैली में। ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए गिरावट पे खरीदारी करने की राय ही रहेगी। केवल आज के लिए ट्रेड करना होगा, तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगा 15 मिनट तक। अगर 18,750 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहा तो फिर बिल्कुल खरीदारी करेंगे। उस केस में 18,674 674 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और उम्मीद करिए कि आपको कम से कम 18,900 तक के स्तर तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अगर हम पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो मेरा समझना है कि आप बहुत जल्द 19,300 350 तक के स्तर देख लेंगे। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। गिरावट पे खरीदारी करनी है, लेकिन केवल आज के लिए ट्रेड करना होगा, तो ब्रेकआउट पे 18,750 के ऊपर करेंगे। और देखिए बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है। पिछले 5 सेशन से अगर आप देखिए तो बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 43,500 और नीचे की तरफ 43,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन है, अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश बना हुआ है। और मेरा समझना है कि आज अगर 43,250 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा 15 मिनट तक, तो बिल्कुल खरीदारी करेंगे। उस केस में 43,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 43,750 के टारगेट सेट करेंगे, क्योंकि मेरा समझना है कि बहुत ही जल्द हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 43,500 के ऊपर। ओके, ये हो गई निफ्टी बैंक में आप लोगों की स्ट्रैटेजी। ठीक है, हर्षदा से जान लीजिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षदा गुड मॉर्निंग, कौन से स्टॉक्स रडार पे? गुड मॉर्निंग आशीष। कुछ नवंबर अपडेट्स के साथ शुरुआत करेंगे। M&M फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे पहले आप रेडार पर रखें, जहां पर डिस्बर्समेंट के आंकड़े में 75% तक का इजाफा देखने को मिला है। अगर आप ये ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं, नवंबर में डिस्बर्समेंट 4,500 करोड़ का रहा। कलेक्शन एफिशिएंसी 96% पर आई है, वर्सेस लास्ट ईयर 94% के आसपास की थी। ग्रॉस एसेट बुक जो है वो करीब 76,300 करोड़ के आसपास खड़ी है, और ईयर टू डेट कंपनी कह रही है कि इन्होंने 31,000 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया, यानी कि लोन दिए हैं। तो ये डेटा आपके लिए M&M फाइनेंशियल की तरफ से आया। दूसरी तरफ आज अदानी पोर्ट भी रेडार पर रखे, उनका भी नवंबर अपडेट आ गया है। इन्होंने 25.3 मिलियन मेट्रिक टन टोटल कार्गो दरअसल हैंडल किया है। कंटेनर वॉल्यूम में करीब 6% का इजाफा सालाना आधार पर, और ड्राई बल्क कार्गो में 2% तक की वृद्धि देखने को मिली है। कंपनी कह रही है कि इस साल के 8 महीनों में कार्गो वॉल्यूम्स में 9% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो ये नवंबर अपडेट्स है जिस पर पहले मार्केट रिएक्ट करेगा। अब सीमेंट कंपनियों पर ध्यान दिया जाए। अल्ट्राटेक की तरफ से दरअसल अपडेट आया है कि इन्होंने 2 यूनिट्स कमीशन की है, एक महाराष्ट्र की, एक मध्य प्रदेश की। तो 1.8 मिलियन टन पर एनम की ग्रीन फील्ड ग्राइंडिंग कैपेसिटी धूले ग्राइंडिंग यूनिट को कमीशन किया, और 1.8 मिलियन टन पर एनम वाली कैपेसिटी की वाली ब्राउन फील्ड क्लिंकर बेस्ड ये दूसरी ग्राइंडिंग यूनिट है जो मध्य प्रदेश में कमेंस हुई है। उस लिहाज से अगर आप देखें, कंपनी कह रही है कि इनकी टोटल सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो इस समय 119 मिलियन टन पर एनम, 119 से 120 मिलियन टन पर एनम आप माने। तो ये फिलहाल वो अपडेट अल्ट्राटेक की तरफ से आया है। जो आप हेडलाइन में बता रहे थे, टायर कंपनियां, इनके लिए राहत है, हालांकि आगे दोबारा इन्वेस्टिगेशन होगा। कुछ रिलीफ मिला है, जो 1,788 करोड़ की पेनल्टी लगनी थी, तो वहां पर अब कहा जा रहा है तमाम कंपनियों का फीडबैक सुनकर कि कुछ एरर्स हुए थे, उसको दोबारा रिकैलकुलेट करना है। तो ये आंकड़ा फिर से नए सिरे से आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ी बहुत राहत मिल रही है इन कंपनियों को। आयन एक्सचेंज के हाथ दरअसल IOC के जरिए एक 350 करोड़ तक का ऑर्डर हाथ लगा है, तो वो आप स्टॉक का ध्यान में रखिएगा। और हाल जो पिछले हफ्ते अच्छी खासी तेजी दिखा रहा था, उनको एक टैक्स रिफंड मिला है 427 करोड़ का, तो वो भी एक पॉजिटिव है, क्योंकि वो कैश बुक्स में आता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन पर आपकी नजरें होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। अच्छा,
अच्छा मानस, पहले आपसे आज का कोई बढ़िया ट्रेडिंग आइडिया सर? तो देखिए, दो स्टॉक लार्ज कैप स्पेस में मेरी नजर में है। पहले तो अपोलो हॉस्पिटल्स पे ध्यान दीजिए। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन अगर आपको याद हो तो अभी कुछ हफ्ते पहले ही हमने एक ब्रेकआउट 4600 के ऊपर देखा। अब पिछले जो लास्ट सेशन था उसके पैटर्न को देख के लगता है कि रैली फिर से रिज्यूम हो गई है और आपको एक बहुत ही बढ़िया मूव करंट लेवल से देखने को मिलेगा। तो 5000 के टारगेट के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स को खरीदारी करनी है 4800 के स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरा स्टॉक है यूपीएल का। देखिए, यूपीएल करेक्ट हुआ, लास्ट सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और एक शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवरी हमने देखी है लास्ट सेशन में। मेरा समझना है कि अब आपको जो रिसेंट हाइज है वो भी ब्रेक होते हुए दिखेंगे और 805 रुपए तक के भाव यूपीएल में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है 774 के स्टॉप लॉस के साथ। रखिए इन दोनों स्टॉक्स रडार पे। मानस, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। मानस वापस जुड़ेंगे 8 बजे के सीधी आवाज के पैनल में, तब होगी उनसे डिटेल में चर्चा और भी स्टॉक्स के बारे में। आज का इवेंट्स कैलेंडर। अच्छा, इवेंट्स कैलेंडर पे जाऊं तो 2 इंटरेस्टिंग इवेंट्स वैसे हुए। संडे को नेवी डे था, है ना? वो बढ़िया से विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आपको पता है फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है? नहीं, अब हर्षदा को मालूम होगा। हमारे पीछे से आवाज आनी शुरू हो गई है। फादर ऑफ इंडियन नेवी है छत्रपति शिवाजी महाराज। 17वीं सेंचुरी में इंडियन नेवी की फाउंडेशन रखी थी। उस जमाने में हमारी 5000 मेन और 57 वॉरशिप्स की स्ट्रेंथ होती थी। और दूसरी तरफ एक अनवेल होना था, आपको याद होगा मैंने कहा था यूएस का वो बॉम्बर, हमने वो ढका हुआ इमेज दिखाई थी, वो अनवेल हो गया है। वो बॉम्बर की इमेज दिखा दीजिएगा भाई। न्यूएस्ट स्टेल्थ है यूएस का, जो डेब्यू करा फ्राइडे को। 30 साल बाद पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट यूएस की तरफ। यूपीएल को दिखा रहे हैं, हाँ पहला बॉम्बर एयरक्राफ्ट यूएस की तरफ से, पर इसकी कोई डिटेल नहीं। B-21 रेडर, कोई डिटेल नहीं है, बहुत क्लासिफाइड है हर तरह से, सिर्फ इमेज शेयर करी गई है। ये वो 2 चीजें थी। अब आज के लिए इवेंट्स। एलटीआई माइंट्री की आज लिस्टिंग भाई, माइंट्री पहले लिस्टेड था, हट गया, एलटीआई था, आज एलटीआई माइंट्री लिस्ट होगा। माइंट्री के एडिशनल शेयर्स साथ में लिस्ट होते हुए नजर आएंगे। आज बनेगी दरअसल अभी देश की 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी। तो अब से नाम बदल जाएगा। हम लोग भी प्लीज स्क्रीन पे नाम बदलिएगा, एलटीआई इन्फोटेक की जगह एलटीआई माइंट्री कर दीजिएगा। आज वो लिस्टिंग होनी है एडिशनल शेयर्स की। आरबीआई की 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत आज से होगी। वेडनेसडे को सुबह 10 बजे क्रेडिट पॉलिसी आनी है और शायद 25 से 35 बेसिस पॉइंट लार्जली स्ट्रीट में कंसेंसस है। इस तरह की दरों में और बढ़ोतरी की वेडनेसडे को बात सामने आ सकती है। गुजरात इलेक्शन सेकेंड फेज ऑफ पोलिंग आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक। शो देखने के बाद प्लीज वोट जरूर डालें। आज लार्जली सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज की वोट पे जा रहे हैं। अच्छा, आज इसकी काउंटिंग होनी है थर्सडे को। एक्सपायरी के दिन हम लोग वर्डिक्ट देख रहे हैं हिमाचल और गुजरात दोनों का। पीएम मोदी भी आज, अमित शाह, पीएम मोदी सब आज अपने बैलेट कास्ट करते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी सुबह वोट करने के बाद दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली में बीजेपी नेशनल ऑफिस बेयरर्स की मीट है, 1 बजे उनका संबोधन वहां पर है। ये अभी इन्होंने, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा तो उन्होंने समझाया है सबसे बड़ा कवरेज हम लोग 6:30 बजे आज एग्जिट पोल्स का करने जा रहे हैं। तो हमें पता चलेगा क्या रुझान निकल के आ रहे हैं हिमाचल प्लस गुजरात दोनों के। ये आज शाम को इवेंट, कल हम उस पर फिर डिटेल में मॉर्निंग कॉल में वापस चर्चा भी कर लेंगे। रशियन ऑयल पे आज से प्राइस कैप लग गया $60 पर बैरल का। एनडीटीवी का जो अदानी ग्रुप का मैंडेटरी ओपन ऑफर था 26% एडिशनल स्टेक एक्वायर करने के लिए, आज आखिरी दिन उसका 294 रुपीज पे दरअसल वो ऑफर है। हमारा सर्विसेज पीएमआई और सर्विसेज पीएमआई के साथ कंपोजिट पीएमआई सुबह 10:30 बजे आएगा इंडिया का। थाईलैंड का मार्केट आज बंद है, वहां पे किंग्स बर्थडे सेलिब्रेट करी जा रही है। G20 वो शेरपास की मीटिंग, पहला इवेंट शुरू हो चुका है जयपुर में कल से। G20 की आज के लिए आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीट कन्वीन करी है सरकार ने। 40 पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट्स इनवाइट करे गए। पीएम मोदी भी उस बैठक में शिरकत करेंगे। दरअसल हम G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास आई है, कैसे साल भर का कार्यक्रम होगा, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सरकार करने का प्लान कर रही है, सारे विपक्ष के नेताओं के साथ वो शेयर करा जाएगा। आज हम गुजरात की वो पोलिंग की बात कर रहे हैं। आज मैनपुरी लोकसभा सीट की भी वोटिंग होनी है। इसके अलावा कुछ और 5 असेंबली सीट्स में अलग अलग राज्यों के बाय पोल्स होने हैं। लालू प्रसाद यादव आज उनकी वो
किडनी ट्रांसप्लांट होना है। जर्मन फॉरेन मिनिस्टर यहां पे आई हुई है, 2 दिनों की बैठक, 2 दिनों की मीट है, आज से शुरू हो रही है वो विजिट। T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड्स आज से शुरू होने जा रहा है और आज यूएन वर्ल्ड सॉइल डे, खैर वो इमेज स्क्रीन पर आ जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं और ये हफ्ते का पहला दिन है। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ शुरुआत कर रहे हैं। एज वी प्रोग्रेस बताऊंगा आपको हफ्ते की अहमियत आगे भी, लेकिन यहां पे छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का वो कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजी पर बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और देखिए, खैर हैंग सेंग को देखने का नहीं है, हमसे कोई फर्क नहीं है, अपनी चाल चलता है। वहां पे कोविड रिस्ट्रिक्शंस ईज ऑफ हो रहे हैं। वीकेंड में एक पिक्चर डोमिनेट कर रही थी, इनमें वो वीडियो थे, क्रेन्स बूथ को उठा रही थी, जो बूथ टेस्टिंग के लगाए गए थे, तो हटाए जा रहे हैं सारे के सारे। तो ये सब विजुअल्स आ रहे थे, वो धीरे धीरे कोविड के प्रोटोकॉल ईज ऑफ हो रहे हैं, ये उसका लार्जली इम्पैक्ट है। इससे हमारा कितना फायदा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन हम 50 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशन दे रहे हैं। आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता जुड़ते हुए। अनुज जी हाय, गुड मॉर्निंग सर। कमोडिटी करेंसी कहाँ होगी कमाई, कैसे होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, गोल्ड सिल्वर एक रैली में चल रहे हैं कंटिन्यूअसली, और जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और जो यूएस के डेटा आए हैं उससे ये लग रहा है कि आगे फेडरल बैंक लोअर पेस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, तो उससे गोल्ड सिल्वर को काफी हद तक सपोर्ट मिलेगा और मेटल्स को भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि चाइना कोविड से रेस्ट्रिक्शंस कम कर रहा है, तो पॉजिटिव मार्केट रहेगा कमोडिटी के लिए भी। तो यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी की सलाह है। गोल्ड में करीबन 53,600 में खरीदारी करें, 53,300 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 54,200 तक हो सकता है। सिल्वर में करीबन 66,000 के आसपास खरीदारी करें, 65,250 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 67,500 का हो सकता है। आज के लिए हमें लगता है कि पूरे ही कमोडिटी पैक में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, चाहे क्रूड हो, चाहे बेस मेटल हो, चाहे गोल्ड एंड सिल्वर हो। वाह, ये आ गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। लेवल्स नोट डाउन करिए अनुज जी, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। जाते थे SGX निफ्टी स्क्रीन पर आएगा हल्के उछाल के साथ, कामकाज के इंडिकेशंस और कोई लेट डाउन नहीं। हम थोड़ा सा कंसोलिडेट जरूर कर रहे होंगे, मानस क्लियरली कह के गए ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, कोई रीजन नहीं है अब तक समझ में आता जो अपसाइड मोमेंटम पे ब्रेक लगे इस बाजार में, तो एंट्री पाने के मौके ढूंढिए। इस नोट पर आज के शुभ मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधा सौदा लेकर आएंगे। नमस्कार।